शालोम एवरीवन, एलोहिम टीवी पर आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हमारा आज का वचन प्रोग्राम में आज का वचन है यशाया 53 वर्स 3। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। प्रियो, हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारी बुराई दिखती है। हम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना बन ले, लेकिन वो बार बार हमें अपमानित करते हैं, हमारी गलती निकालते, हमें गिराना चाहते हैं और सिर्फ हमारी बुराइयों को देखते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो हमारे विरोध में है वो हमारा दुश्मन ही हो, लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों और ऐसी परिस्थितियों का इस्तेमाल हमें मजबूत बनाने में करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर लोग आपको गलत समझ रहे हैं तो याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। यशाया 53 वर्स 3 में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। स्वयं प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने ठुकराया। लोगों ने कहा कि ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से चमत्कारों को करता है। कुछ ने कहा कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, कुछ कहते थे कि वो बढ़ई का पुत्र है। तो लोगों ने अलग अलग इल्जाम प्रभु यीशु मसीह पर लगाए और उन्हें अपमानित किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको कुछ भी जवाब नहीं दिया। याद रखिए, स्वयं परमेश्वर के पुत्र को, स्वयं परमेश्वर को लोगों ने गलत कहा तो आप और मैं क्या हैं? हालेलुया। कई बार आपकी गलती भी नहीं होती, लेकिन लोग आपकी ज्योति को सहन नहीं कर पाते। आपकी उपस्थिति उन्हें असहज कर देती है। कुछ लोग इसलिए आपको गलत साबित करते हैं या बार बार आपको गिराना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपका भविष्य दिखता है, उन्हें आपकी बुलाहट दिखती है और वो आगे बढ़ते हुए आपको नहीं देखना चाहते। अगर हम दाऊद के जीवन को देखें तो जब दाऊद ने गोलियात को मारा तो लोगों ने गीत गाया कि शाऊल ने तो हजारों को मारा परंतु दाऊद ने 10,000 को मारा। उसी समय से शाऊल दाऊद से जलने लगा। हालेलुया। प्रियो, दाऊद ने शाऊल का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, उसने उसका कुछ भी बुरा नहीं किया था, लेकिन फिर भी शाऊल बार बार दाऊद को अपमानित करता रहा। उसने 2 बार भाला फेंक कर उसे मारने की कोशिश की और वो उसको मारने की घात में उसको लोगों के सामने गिराना चाहता था, क्योंकि दाऊद की उपस्थिति शाऊल को असहज करती थी। उसे पता था कि दाऊद का जो भविष्य है वो बड़ा है, इसका उद्देश्य बड़ा है। हालेलुया। इसीलिए जब लोगों ने दाऊद की प्रशंसा की तो शाऊल के अंदर जो असुरक्षा की भावना थी वो और अधिक तीव्र हो गई और वो दाऊद से ईर्ष्या करने लगा, वो उसे मारने लगा, क्योंकि उससे लगता था कि अब उसकी जगह दाऊद ले लेगा, अब उसका सिंहासन दाऊद का हो जाएगा। इसलिए उसका मन और भी अधिक बेचैन हो गया। तो जब लोग आपको गलत साबित करते, बार बार आपको अपमानित करते हैं, तो ये उनकी अपनी असुरक्षा की भावना होती है। यह दिखाता है कि वो अपनी कमी को उस समय छिपा रहे होते हैं। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, जब लोग हमें बार बार नीचे दिखाते हैं, जब लोग हमें बार बार अपमानित करते, गिराने की कोशिश करते हैं, तो हम बार बार वहां पर सफाई देते हैं, हम एक्सप्लेनेशंस वहां पर देते हैं, हम खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, हम खुद को प्रूफ करना चाहते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं हैं, हम यहाँ पर सही हैं। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर भी लोगों ने झूठे आरोप लगाए, लेकिन बहुत बार प्रभु यीशु मसीह सिर्फ चुप रहे, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं और हम अपनी सारी एनर्जी वहां पर वेस्ट कर देते हैं जहां पर लोग हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहते। एक्चुअली कुछ लोगों ने हमारे बारे में धारणा ही ऐसी बना ली होती है कि आप चाहे जितना मर्जी एक्सप्लेन करें, जितना मर्जी प्रूफ करने की कोशिश करें, वो सच को सुनना ही नहीं चाहते, सच को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गिराना चाहते हैं। तो आप अपनी सारी एनर्जी गलत जगह पर वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमें चुप रहना चाहिए और परमेश्वर के करीब जाना चाहिए। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया तो वो उनके मुंह पर थूक रहे थे, वो उसे बार बार अपमानित कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दाऊद के जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने शाऊल को उसके हाथों में कर दिया। वो चाहता तो शाऊल को मार सकता था, लेकिन उसने शाऊल के कपड़े का कोना काटा, लेकिन उसने शाऊल को जान से नहीं मारा।
दाऊद ने कहा कि मैं यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ क्यों उठाऊं, क्योंकि दाऊद ये जानता था कि वो शाऊल को मारकर राजा तो बन जाएगा, सिंहासन पर तो पहुंच जाएगा, उसे दुनियावी चीजों में तो सब ऐश आराम सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आत्मिक तौर पर वो हार जाएगा, वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा। यही आत्मिक परिपक्वता दाऊद के अंदर थी, जिसके कारण उसने शाऊल को नहीं मारा परंतु उसे जाने दिया। तो जब लोग हमें बार बार अपमानित करें, बार बार हमें गिराने की कोशिश करें और बार बार हमें गलत साबित करें, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बार बार अपने आप को डिफेंड करना, बार बार अपने आप को प्रूफ करना बंद करें। हालेलुया। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि अपनी पहचान को कभी भी लोगों की राय पर मत बनाइए, क्योंकि अगर लोगों की राय पर आप अपनी पहचान को बनाएंगे तो लोग आपको बार बार तोड़ते रहेंगे। आप अपनी पहचान प्रभु यीशु मसीह में बनाइए। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। लोग चाहे आपको जैसा मर्जी समझे, लेकिन परमेश्वर आपको अनमोल और प्रतिष्ठित कहकर बुलाते हैं। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य तो बाहरी स्वरूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के मन पर लगी रहती है। दूसरा, प्रार्थना करें। जब लोग आपको सताएं, लोग आपको अपमानित करें और बार बार गिराएं, तो उनके जैसा मत बनिए। घुटनों पर आइए और प्रार्थना करिए और परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए अपने आप को भी और उस व्यक्ति को भी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं हुई, आपको चोट नहीं पहुंची। हाँ, आपको चोट पहुंची है, जो दर्द आपको हुआ वो भी रियल है, जो अपमान आपने महसूस किया वो भी वास्तविक है। उससे इनकार करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें नहीं कहता, लेकिन उसे एक्सेप्ट करो और उस दर्द को भी परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और उस व्यक्ति को भी जिसने आपको वो दर्द दिया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? क्योंकि जब हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं और उस दर्द को और न्याय को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो सबसे पहले हम खुद अंदर से हील होते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय को हील करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय में चंगाई देते हैं और अपनी शांति से हमें भरते हैं, अपने आनंद से हमें भरते हैं। हालेलुया। कड़वाहट एक व्यक्ति को अंदर से जला देती है, लेकिन जब हम क्षमा करते हैं और परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो परमेश्वर हमें हील करते हैं, हमें अपनी शांति प्रदान करते हैं। यूसुफ को उसके अपने भाइयों ने बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया, मिस्र में गुलाम करके बेच दिया। यूसुफ ये कह सकता था कि परमेश्वर मेरे साथ ही क्यों, मेरे अपने भाई ही मेरे दुश्मन क्यों बन गए हैं, उन्होंने मुझे क्यों बेचा, मैं गड्ढे में हूँ, गुलामी में हूँ, जेल में हूँ। वो शिकायत कर सकता था, लेकिन उसके भाइयों ने सोचा कि गड्ढा यूसुफ का अंत है, लेकिन परमेश्वर उसी गड्ढे से यूसुफ के राजमहल के सफर को तैयार कर रहे थे। हालेलुया। इसलिए प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें, ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है जिसे परमेश्वर बहुत ऊंचा उठाने वाले होते हैं। हमेशा परमेश्वर उस व्यक्ति को सबसे पहले सबसे निचले स्थानों में डालते हैं। अगर आज आपको लग रहा है कि आप बहुत ही निचले स्थानों में हैं, अपने जीवन में बहुत नीचे आ गए हैं, तो विश्वास करें कि परमेश्वर जल्द ही आपको बहुत ऊंचा उठाने के लिए जा रहे हैं। बस यूसुफ की तरह आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहें। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो इससे अचंभा ना करो, क्योंकि तुमसे पहले उसने मुझसे भी बैर रखा। हालेलुया। वचन हमें सिखाता है कि ऐसा नहीं है कि लोग हमें चोट नहीं पहुंचाएंगे, लोग हमें चोट पहुंचाएंगे, लेकिन उस चोट को लगने के बाद हमारा हृदय कठोर ना हो। हालेलुया। हो सकता है आज आप बहुत ही दुखी हो, बहुत ही निराशा में हो, क्योंकि लोगों ने आपका अपमान किया, आपको नीचा दिखाया और आपको गलत साबित किया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपसे ये कहता है कि आपकी वैल्यू लोगों से नहीं बनती, आपकी वैल्यू उस क्रूस से आती है जहां पर आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है। इसलिए परमेश्वर के हाथों में सब सौंप दीजिए और प्रार्थना में बने रहिए और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस समय इन सब भाई बहनों को मैं आपके उपस्थिति में लेकर आती हूँ। परमेश्वर में प्रार्थना करती खुदावंद, जितने भी भाई बहन परमेश्वर बार बार ठुकराए जाने और बार बार गलत साबित होने के दर्द से परमेश्वर गुजर रहे हैं, खुदावंद आप उनके हृदयों को परमेश्वर आज हील करें। अपनी सच्ची शांति परमेश्वर इनके हृदयों में भर दीजिए। हर एक कड़वाहट को परमेश्वर
हर एक विरोध को इनके जीवनों से दूर करके परमेश्वर इनके हृदयों में अपने आनंद को भर दीजिए खुदावंद। हालेलुया। परमेश्वर, हम आपकी तरह, दाऊद की तरह परमेश्वर बन सके, जो इनका क्षमा करने वाला हृदय हो खुदावंद। पिता परमेश्वर, इस समय मैं इन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद। अगर ये किसी भी तरह के रोग से हैं पिता, किसी भी तरह के बीमारी से ग्रसित है खुदावंद, इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग, हर एक बीमारी इनके शरीरों को छोड़े और आउट हो जाए, इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपकी चंगाई इसी वक्त इनके जीवनों में, इनके शरीरों में पिता परमेश्वर फ्लो हो खुदावंद। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो चिंता में, तनाव में, एंजाइटी में है खुदावंद। हर एक को पिता परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा संभालिए और परमेश्वर अपनी सच्ची शांति इनके हृदयों में भर दीजिए। आपका वचन कहता है कि प्रभु का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर, आपका आनंद इनके जीवनों में भर जाए खुदावंद। जितने लोग खुदावंद कर्जे के नीचे हैं और परमेश्वर जितने लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से नए पिता परमेश्वर फाइनेंशियल रास्ते इनके लिए ओपन हो, नए फाइनेंशियल डोर्स इनके लिए ओपन हो और परमेश्वर इनकी हर कमी घटी को परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय खजानों से पूरा करें खुदावंद। हालेलुया। पिता, हमारे जीवनों के द्वारा आपके नाम की महिमा होती रहे खुदावंद। हमारे जीवनों को, हमारे आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आपकी इच्छा पर हमें चलना सिखाइए परमेश्वर। प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद सहित प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपने हमारे चैनल एलोहिम टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज हमारे चैनल एलोहिम टीवी को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की।